बात करेंगे CBI की जानिब से। जी हाँ नाज़रीन, CBI की जानिब से कल मुख्तलिफ मकामात पर श्रीनगर समेत जम्मू, दिल्ली और दीगर कई मकामात पर CBI की कार्रवाई हुई है, छापे मारे गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक के एक मामले को लेकर, प्रॉपर्टी मामले को लेकर जो साबिक वजीर खजाना हसीब द्राबू के साथ साथ उनसे पूछताछ की गई है और मुख्तलिफ लोगों से भी इस मामले को लेकर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे साबिक, उनके खिलाफ भी जो है शिकायतें मौसूल हुई थी, उनसे भी पूछताछ की गई है। दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, जम्मू मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी गई है और जो बयान सामने आया उसमें कहा गया है कि कुछ डिटेल जो है दस्तावेजात वो जब्त किए गए हैं, बैंक अकाउंट जब्त किए गए और साथ ही साथ कुछ लॉकर्स की चाबियां भी CBI की जानिब से उन्होंने इन्हें जब्त किया गया। इस मामले को लेकर पहले ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक सदर जो उमर अब्दुल्ला, उनसे पहले ही ED की जानिब से इस मामले को लेकर पूछताछ दिल्ली के अंदर जब उन्हें तलब किया गया था गुज़िश्ता माह, तो वहां पर उनसे इस हवाले से पूछताछ की गई थी। गौर साहब, ये जो 2-3 चीज़ें जी, इसमें वजाहत की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि कहा जा रहा कि इसमें भी थोड़ी सी वजाहत बताई जाए, क्योंकि कल से ये सारी चीज़ें चल रही है। तो जनाब सुन लीजिएगा, फिर वजाहत थोड़ी सी अगर आप सुनना चाहते हैं तो 2 मिनट में हम आपको कंक्लूड करके बता देते हैं जी। CBI की कार्रवाई हुई है, जैसे गौहर कुचे साहब ने आपको बताया कि कई जगहों पर यह कार्रवाई हुई है और साबिक और मौजूदा अफसरों से पूछताछ हुई है। 3 साबिक डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड के हैं, उनसे पूछताछ हुई है। पूछताछ क्यों हुई है जी? 180 करोड़ रुपए का मामला है। मुंबई के अंदर एक बिल्डिंग खरीदी गई है 180 करोड़ रुपए में, और उसी में एक बड़े पैमाने पर खर्द-बर्द की बातें आ रही है। उसको लेकर बाज़ाब्ता तौर पर एक इन्वेस्टिगेशन पहले शुरू हुई थी, जिसे एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने शुरू किया था। उसके बाद ये प्रिलिमिनरी FIR दर्ज हुई थी और बाद में मामला जो है वो CBI तक चला गया था। ये एक पहलू है कहानी का। अब जब आप ये देखते हैं कि जनाब साबिक वज़ीर खजाना डॉक्टर हसीब द्राबू साहब के घर पर छापा क्यों पड़ा, तो याद रखिएगा डॉक्टर हसीब द्राबू साहब बैंक के चेयरमैन भी रहे हैं और उनके दौर इख्तिदार में ही खबर ये है, जो CBI ज़राया और जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा कि मुंबई के अंदर जी गैर ज़रूरी तौर पर वो प्रॉपर्टी खरीदी गई और बड़े बड़े दामों पर खरीदी गई, जिसकी किसी भी कीमत पर वहां पर ज़रूरत नहीं थी। और कल जब छापामारी हुई तो वो मुंबई के अंदर भी हुई, वो श्रीनगर के अंदर भी हुई और जम्मू के अंदर भी बैक वक्त हुई, क्योंकि FIR 11 नवंबर को लास्ट ईयर दर्ज किया गया था और ये कहा गया था कि जनाब 180 करोड़ रुपए की जो बैंक बिल्डिंग मुंबई के अंदर खरीदी गई है, आकृति गोल्ड बिल्डिंग, ये इसमें बड़े पैमाने पर जी रिश्वत हुआ है, इसमें बड़े पैमाने पर कुछ लोगों को फायदा पहुंचा है, मॉनेटरी बेनिफिट्स जो है पहुंचाने की कोशिश की गई है और स्टेट टैक्स पेयर्स और जिन लोगों के शेयर होल्डर्स हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और जब इस पूरे मामले की तफ्तीश हुई, CBI ने केस को टेक ओवर किया, GADC के पास मामला चला गया और इंक्वायरियां करते करते मामला यहां तक आया कि जो साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक के हैं अशोक कुमार मेहता, जो गांधीनगर के अंदर है, उनकी एक प्रॉपर्टी वहां पर है, ग्रेटर कैलाश में उनका एक और प्रॉपर्टी है, वहां पर भी कल छापामारी हुई है और कुछ डॉक्यूमेंट्स और गैजेट्स को बरामद करने की बात वहां पर सामने रखी गई है। 3 और लोगों से भी कल पूछताछ हुई है जी, जिनमें श्रीनगर मुंबई के अंदर जो पूछताछ हुई है, जिनमें डॉक्टर हसीब द्राबू भी शामिल है, उसके साथ साथ MA शादाब साहब है, विक्रांत जी है, इनसे भी कल पूछताछ जो है वो हुई है। याद रखिएगा हसीब द्राबू साहब वजीर खजाना भी रहे हैं 2015 से 2018 के दरमियान। बहरहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या कार्रवाई की? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस मामले को देख रहा है ना, ED जिसे हम कह रहे हैं, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को तलब किया था। उस वक्त भी उमर अब्दुल्ला से इन्हीं मामलों के हवाले से पूछताछ हो रही थी कि उनके टेंडर में यह हुआ है, नहीं हुआ, क्या हुआ, क्योंकि उनका नाम भी कहीं ना कहीं इसमें लिया जा रहा था। तो मुंबई बेस्ड डायरेक्टरेट ऑफ जो मुंबई में जिन लोगों ने ये प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, 22,000 स्क्वायर फीट की जो बिल्डिंग खरीदने की बात कही गई है, कहा गया कि यह वहां पर ऑलरेडी एक ऑफिस था जी, ये एक महदूद यानी मखसूस कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कही गई थी और वहां से लेकर श्रीनगर तक कई लोगों ने इसमें तारें बिछा दी हैं, यानी कई लोगों ने इसमें दरपर्दा काम किया। उन दरपर्दा लोगों के चेहरों से भी नकाब हटे, इसलिए बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की गई है। तो ये कार्रवाई जो है वो इसलिए हुई। तो याद रखिएगा ये बैंक जो है
ये किस तरीके से चलाया जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है बैंक के अंदर, ये आपके सामने। तो ये तो थी जनाब एक छोटी सी बात जो इसमें वजाहत के तौर पर थी, क्योंकि और भी कुछ डिटेल्स हैं इसमें। अगर आप पूरी डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारी राब्ता साइट फेसबुक ट्विटर पर आइएगा, वहां पर आपको डिटेल में ये सारी डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें जो है देखने को मिल सकती हैं। जी गो।